Hello and namaskar. Welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and students. आज का हमारा टॉपिक है कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट, इन शॉर्ट कैरिकॉम। देखिए कैरिकॉम ये है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है किन देशों का, जो कि कैरेबियन सी में है। जो इम्पोर्टेंट 15 स्टेट्स है उनका ये मिला के बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिकली फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं अपने अपने रीजन में। इसी को हम यहाँ पे डिटेल में कवर अप करने वाले हैं और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इंडिया का इस ऑर्गेनाइजेशन से कैसा रिलेशन है। तो चलिए आज के स्टडी सेशन को हम स्टार्ट करते हैं एडुको ग्रेविटी पे। कैरिकॉम, जिसका फुल फॉर्म है कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट, इन शॉर्ट कैरिकॉम, इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इसे हिंदी में हम अंतर सरकारी संगठन भी कहते हैं। देखिए ये कैसे बनाया जाता है? दो या दो से अधिक देश मिलके इसे बनाते हैं। उनमें एक कॉमन मोटो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्टेट के मान ली दो से अधिक देश मिले हैं तो उनका एक कॉमन मोटो होगा। वो मोटो हो सकता है कि वो अपने स्टेट के इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया कि तुम्हारे ए स्टेट और बी स्टेट के बीच में जो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे वो आपका टैक्स फ्री होगा, जिससे कि इकोनॉमी में एक दूसरे के स्टेट के आइटम्स को हम प्रमोट भी करेंगे और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी करेंगे अपने स्टेट का। फिर चलिए अब इसी के बारे में हम समझते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। किन देशों के? टोटल इसके 15 मेंबर्स हैं, कुछ इसके एसोसिएट मेंबर्स भी हैं, उसको हम आगे कवर अप करेंगे। तो ये बना कब था? 1973 में, ठीक, ट्रीटी ऑफ चेगोरामस के अंतर्गत। इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये एक कैरेबियन वर्ड होगा, लैटिनो वर्ड है, क्योंकि जो कैरिबियन सी के जो कंट्रीज हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के कॉलोनी रह चुके हैं। तो यहाँ पे आपको इंडियन पॉपुलेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब आपके यूरोपियन कॉलोनीज बनाए गए थे तो इंडिया से भी बहुत सारे लेबर्स वहाँ पे ले जाके सेटलमेंट किया गया। तो ओवर द टाइम वो वहीं पे रह गए, जिसकी वजह से हमें इंडियन पॉपुलेशन भी कैरेबियन सी में देखने को मिलते हैं उनके स्टेट्स में। और इंडिया का कैसा रिलेशन है? तो रिलेशन की बात करें तो बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है इंडिया का कैरेबियन सी स्टेट से। उसको हम आगे इसमें कवर अप करेंगे। तो ये कैरिकॉम का जो पहला फादर था उसका नाम था कैरिप्टा, कैरिबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसी को 1973 में चेंज करके इसका नाम द कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट रखा गया। चलिए अब इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। 1972 कॉमनवेल्थ कैरिबियन लीडर्स जो थे, 7th हेड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो कैरिबियन फ्री ट्रेड और एसोसिएशन है कैरिफ्टीए, इसे हम चेंज करेंगे कैरिकॉम में into a common market and establish the Caribbean community of which common market would be an integral part होगा इसका। तो ये पूरी तरह से आपका establish हुआ on 4th जुलाई 1973 को ट्रीटी ऑफ चौगरमस के अंतर्गत। हाँ, establishing the Caribbean community in Trinidad and Tobago में जो है। और इसका सेक्रेटरीट अगर हम बात करें तो कहाँ है? वो है जॉर्ज टाउन, गिनिया, आपकी छोटा सा एक स्टेट है वहां पे। कैरिकॉम के टोटल 15 मेंबर्स हैं, 15 सदस्य देशों का एक ये आपका संगठन है, जिसमें हम बात कर लेते हैं एंटीगिया, बरबूडा, बहामास, बारबाडोस, बिलास, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गिनिया, हैती, जमाइका, Montserrat, St. Kitts, Nevis and St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago। इसके साथ ही आपके जो मॉन्ट्रेट है वो एक नेशन स्टेट है, एक राष्ट्र है। और एंगिलिया, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमन आइलैंड, टर्क्स एंड कैकॉस आइलैंड जो है ये आपके इसके साथ काम करते हैं एज अ एसोसिएट मेंबर्स कम्युनिटी के। अब इनके जो चेयरमैनशिप होती है कम्युनिटी की, वो हर 6 मंथ में बाय रोटेशन अपॉइंट किए जाते हैं, यही मेंबर जो कंट्रीज है उनके जो हेड्स में, ठीक। फिर हम बात करेंगे इंडिया और कैरिकॉम का क्या रिलेशन है। तो देखिए इंडिया और कैरिकॉम का रिलेशन जो है एक फ्रेंडली रिलेशन है, और ये रिलेशन आपका स्टार्ट होता है नवंबर 2003 से, जब 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। वहां उस टाइम से हमने कैरेबियन सी स्टेट के साथ अपना रिलेशन और आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश की
जो कि एक असर्टिव वे में, एक पॉजिटिव वे में। अब इसी को हम डिटेल में समझते हैं। इंडियाज पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो था कैरिकॉम के साथ स्टार्ट हुआ नवंबर 2003 में। वहां के जब चेयरमैन आए थे कम्युनिटी के, उनका नाम था केरी नाइट, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड ऑफ जमैका थे, और वो कैरिकॉम के हेड भी थे। इस मीटिंग के दौरान ड्यूरिंग विच एन एग्रीमेंट वाज साइन फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्टैंडिंग जॉइंट कमीशन एस्टैब्लिश करने का वहां पे आपका ये डिसीजन लिया गया, जिसमें कंसल्टेशन, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन, तीन इंपॉर्टेंट आपके एग्रीमेंट साइन हुए, जॉइंट कमीशन बना। फिर आगे जाके फरवरी 2005 में इंडिया को इनवाइट किया गया था कैरिकॉम समिट के द्वारा एज अ स्पेशल गेस्ट। वहां पे कहाँ पे, इस एरिया का नाम है परमैरिबो। फिर इंडिया कैरिकॉम की जो इकोनॉमिक फोरम है वो बना 2005 में। हाँ, वहाँ के जो मिनिस्टर थे स्टेट ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा इंडिया को इनवाइट किया गया। यहाँ पे इंडिया ने कैरिकॉम को 1.3 मिलियन का आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया, ठीक, कैरिकॉम के लिए। फिर इंडिया का अब देखिए 2009 में एक माइलस्टोन स्टेप लिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशन को एड्रेस करने गए थे, तो साइड लाइन पे उन्होंने कैरिकॉम के आपके चेयरपर्सन से मीटिंग भी की। तो वहां पे हमने डिसाइड किया कि हम कैरिकॉम को 14 मिलियन यूएसडी डॉलर असिस्टेंट एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। तो देखिए इंडिया का हिस्टोरिक और वार्म रिलेशन रहा है कैरेबियन के साथ, कैरेबियन स्टेट के साथ, जिसमें आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विद 14 लीडर्स ऑफ कैरिकॉम कंट्रीज ऑन यूनाइटेड नेशन जनरल मीटिंग पे साइडलाइन मीटिंग हुई थी 15 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में, जहां पे मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 14 मिलियन यूएसडी डॉलर की सहायता हेल्पिंग करेंगे। एंड और एक्स्ट्रा से 150 मिलियन यूएसडी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया, जो कि सोलर रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट्स है उस चीज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस चीज पे जोर दिया कि इंडिया फॉर्मली कमिटेड है कैरिकॉम के साथ, वहाँ के जो स्टेट्स हैं उनको डेवलपमेंट करने में, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, एज वेल एज कल्चरल एंगेजमेंट में, ठीक। तो ये कुछ इंडिया की कैरिकॉम के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए अभी क्या हुआ, अप्रैल में 2023 में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वहाँ ये गए एंड ही बिकम द फर्स्ट आपके मिनिस्टर बने इंडिया से, जो कि इन्होंने को चेयर किया फोर्थ इंडिया कैरिकॉम का कैरिबियन कम्युनिटी कॉमन मार्केट का मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, ठीक। एंड ये हमारे फर्स्ट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बने जो वहां पे गए, ठीक। एंड इसके साथ कैरिकॉम के साथ वो आपके जो पनामा, गिनिया और कोलंबिया है, वहां भी वो स्टेट विजिट पे गए थे। तो उसका जो उस चीज से रिलेटेड से जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ इस संस्था की बात करेंगे कि ये संस्था का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके कितने इंपॉर्टेंट मेंबर्स है, क्या काम करता है, ठीक। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिकॉम। देखिए इसका पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, वो है कि इकोनॉमी को प्रमोट करना, ठीक। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज, जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसे प्रमोट करना। इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर इक्विटेबल शेयर, कोऑर्डिनेटेड फॉरेन पॉलिसी को देखना है कि किसी तरह से ये जो स्टेट के ग्रुप्स हैं ये अपना जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं उसमें कोई आपको पार्शलिज्म नहीं देखना पड़े, फेवरिज्म नहीं देखना पड़े, जो इक्वल लेवल पर कि एक फॉरेन पॉलिसी से ये सारे देश को फायदा हो, ये फॉरेन पॉलिसी पे आपका फोकस करते हैं। फिर जो भी आपके बेनिफिट्स हैं उसको इक्विटेबली शेयर किया जाए अमंग द स्टेट्स। फिर आपका है प्रमोट कल्चरल एज वेल एज एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन अमंग दिस स्टेट्स, जो भी आपके कल्चरल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और जो इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाली चीज़ें हैं उसको इन देशों के साथ मिलके, जो भी बाहरी आपके एसोसिएट मेंबर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करके आगे बढ़ा जाए।
अब इसके कुछ ऑर्गन्स है, कैरिकॉम के कुछ ऑर्गन्स है, नंबर ऑफ ऑर्गन्स है जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेंशन है, दैट इज इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ये इनकी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इनके काम को है उसको आगे ये फॉरवर्ड करे, कैरी ऑन करे। पहला है आपका कैरिकॉम हेड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सेक्रेटरीट है एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये इसके इम्पोर्टेंट 4 आपके ऑर्गन्स है या हम इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं। कैरिकॉम जो है एक सिंगल मार्केट इकोनॉमी संस्था है। इट इज अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ कैरिकॉम जिसमें आपके single market economic that allow for the free movements of goods, services as well as capital and people within CARICOM state। जो भी CARICOM के अंतर्गत स्टेट है, 15 स्टेट्स हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि जो भी आपका गुड सर्विसेज है फ्री मूवमेंट होना चाहिए, उस पे वो किसी तरह का स्पेशल कोई टैक्स ना इम्पोज करें, ठीक। और कैपिटल है, पीपल टू पीपल कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए। और जो इसका जो सिंगल मार्केट इकोनॉमिक है कैरिकॉम का, वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। हाँ, क्योंकि इसका जो मेन पोटेंशियल है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ को ही इनका मेन मोटो है, उसको करना है जो भी कैरेबियन रीजन्स हैं। देन बात करेंगे बेनिफिट्स क्या है, अगर ये जो संस्था है आपकी कैरेबियन स्टेट्स के, इसको बनाने से क्या इन लोगों को प्लस पॉइंट मिला है। देखिए, कैरेबियन जो सी है, कंट्रीज है, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बहुत दूर है। ये आपको मिलेगा आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास। आप चले जाइए, आपका साउथ अमेरिका है उसी के आसपास का है। तो अगर बात करें तो डिस्टेंस से ये बहुत दूर है। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर उतना दूर जाना है किसी दूसरे एशिया कॉन्टिनेंट में, तो उसके लिए उन्हें अभी बहुत ज़्यादा आपके फ्यूल पे खर्चा करना पड़ेगा, जो भी आपके गुड्स हैं उस पे खर्चा करना पड़ेगा। तो क्यों ना मिलके हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाए जो यहाँ के इम्पोर्टेंट आपके स्टेट से उसको पहले प्रमोट करे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एज वेल एज आपका सोशली और कल्चरली, ठीक। तो देखिए, अगर ये आपस में ट्रेड करेंगे तो इनके कुछ प्लस पॉइंट्स से क्या होगा। पहला तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, दूर ना जाके उनको पास में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, जिससे कि वो एक दूसरे के स्टेट में जाके अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं एज वेल एज अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया आपके इंडस्ट्री में, आपके एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, ये सारी चीज़ों में, बैंकिंग सेक्टर में। फिर इम्प्रूव टू एक्सेस टू मार्केट्स, और ये सारे स्टेट के लिए कहीं दूसरी दूर जगह जाके मार्केट ना देखना पड़े, तो इनको यहीं पास में ही मार्केट एक्सेस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, दूर जगह भेजने के लिए आपको जो आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे उस पे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसी प्रोडक्शन की चीज़ों को हम अगर पास के स्टेट में भेजते हैं तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कम लगेगा, फ्यूल पे पैसे कम लगेंगे, जिससे कि हमको फाइनेंशियली और ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। देन बात करते हैं इंक्रीज कोऑपरेशन ऑन ट्रेड पॉलिसी पे, कोऑपरेशन बढ़ेगा, कोई नेगेटिव वे में नहीं जाएगा। ये सारे अगर मिल के साथ काम करेंगे तो ये अपना एक खुद का ही एक ऐसा कॉपरेशन बनाएंगे पॉलिसी ट्रेड को लेके जो इनको बेनिफिट करे। एनहेंस कोऑर्डिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, अपने फॉरेन पॉलिसी की जो इनकी विदेश नीति कैसी होगी उस पर भी ये फोकस कर सकते हैं। इंक्रीज कल्चरल एज वेल एज एजुकेशनल एक्सचेंज, आपस में जो भी इनके इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज होंगे वो बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें। देन कैरिकॉम की बात कर लेते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सिग्निफिकेंट या प्लस पॉइंट कह ले तो। देखिए, ये एक सिग्निफिकेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही कहा जा सकता है, that has the potential to play a major role in promoting economic growth as and development in the Caribbean region। इसके पास इतनी पोटेंशियल है कि ये अपने एरिया के जो भी कैरेबियन स्टेट हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे अच्छा कर सकता है, और जो कैरेबियन स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं, वहाँ डेवलपमेंट कर सकता है इंडस्ट्रियल एज वेल एज इकोनॉमिकल लेवल पे। अब ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा नहीं है कि प्लस पॉइंट नहीं देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर। एंड ये और जो भी आपके चैलेंजेस हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, इस चीज़ को ये अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो ये तो रहा आपका कैरिकॉम की डिटेल के बारे में, क्या वो संस्था है, उसका क्या काम है, ठीक। इंडिया के उससे किस टाइप के रिलेशन है, ये इसका कंप्लीट आपका एक्सप्लेनेशन था।
नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।